नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड फ्राइडे की एक और कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी गुजरात के रहने वाले विकास गुप्ता जी की है। विकास जी बताते हैं कि यह कहानी आज से करीब 2 महीने पहले की एक सच्ची घटना पर आधारित है। वैसे तो विकास जी दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन काम की वजह से वह गुजरात में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके बच्चे और बीवी किसी कारण गांव गए हुए थे और इस दौरान लॉकडाउन की वजह से गांव में ही रह गए। अब विकास जी गुजरात में अकेले रह रहे थे। घर का सारा काम खुद ही करते थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान होटल और रेस्टोरेंट सब कुछ बंद था। एक दिन उन्हें अपने पड़ोसियों से पता चलता है कि आज 2 घंटे के लिए पास का ही मंदिर खुला हुआ है। तो विकास जी मंदिर चले जाते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद जब मंदिर से लौटते हैं तो एक ऐसे शख्स को विकास जी देखते हैं जिसे देखकर विकास जी खुशी से उछल पड़ते हैं। उन्होंने देखा कि उनके कॉलेज का दोस्त, बहुत ही गहरा मित्र राकेश उनकी तरफ आ रहा है। विकास जी राकेश से लगभग 5 सालों से नहीं मिले थे, तो विकास जी पहले उससे बोलते हैं कि अरे राकेश मेरे दोस्त, तू यहाँ कहाँ? तो राकेश कहता है, तेरे से ही तो मिलने आया हूँ। अब विकास जी जैसे ही राकेश से गले मिलने वाले होते हैं, राकेश कहता है, अरे दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग, डर भय नहीं है क्या? भूल गया नियम कानून क्या? तो विकास जी को यह बात थोड़ा अजीब लगती है, क्योंकि ऐसा दोस्त बहुत कम ही को मिलता है। काफ़ी दिनों से दोस्त थे लेकिन गला नहीं मिलता है। फिर विकास जी सोचते हैं राकेश ठीक ही तो कह रहा है। अब विकास जी राकेश को अपने घर ले आते हैं। घर आकर विकास जी और राकेश बहुत सारी पुरानी बातें करते हैं और खुशी हो जाते हैं। और इस दौरान विकास जी एक बार राकेश से फिर पूछते हैं, बताना गुजरात में किस काम से आया था? अभी तो कोई काम नहीं हो रहा है पूरे देश में। तो फिर राकेश कहता, तुझसे ही तो मिलने आए थे। फिर विकास जी सोचते हैं कि शायद राकेश का कोई प्राइवेट काम होगा जो बताना नहीं चाहता है। इस तरह लगभग लंच का टाइम हो जाता है और विकास जी खाना बनाते हैं और राकेश को खाना देते हैं, लेकिन राकेश मना कर देता है, कहता है उसे भूख नहीं। विकास जी सोचते हैं कि बाद में खा लेगा। और फिर भोजन के बाद राकेश ही कहता है, चलो टीवी देखते हैं, और टीवी पे एक मूवी देखने लगते हैं। और मूवी देखते देखते शाम हो जाता है। अब विकास जी रात के भोजन की तैयारी करते हैं। उसी समय विकास जी का ध्यान राकेश पर पड़ जाता है। राकेश कुछ अजीब सा हरकत करता है। राकेश की आवाज़ बिल्कुल बदल चुका था। राकेश कहता है, अरे विकास, तू मुझे भूल गया वो दिन जब तुझे किसी की मदद चाहिए होती थी तो तू सिर्फ मुझे याद करता था। भूल गया सब कुछ तू? इस तरह का बदलाव देखकर विकास जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और डर से कांपने लगते हैं और पसीना पसीना हो जाते हैं। वह किसी तरह राकेश को शांत करते हैं और समझाते हैं और समझ जाते हैं कि राकेश के ऊपर किसी न किसी भूतिया का साया है। अब राकेश को ठीक करने का उपाय जानने के लिए विकास जी घबराते हुए दरभंगा फ़ोन करते हैं दीपक को। दीपक भी उनके ही कॉलेज का एक अच्छा दोस्त था। विकास जी जैसे ही फ़ोन करते हैं, दीपक बोलता है, अरे विकास, कहाँ थे जी? उतना दिन से हम लोग को भूल गए थे का? अब विकास जी राकेश के बारे में बताना चाहते थे। जैसे ही राकेश का नाम लेते हैं, दीपक बोलता है, अरे राकेश के बारे में तुमको कौन बताया? बहुत बुरा हुआ उसके साथ। विकास जी घबराते हुए बोलते हैं, क्या हुआ? तो दीपक बताता है, उसे कोरोना हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। राकेश अंतिम समय तक तुमको बहुत याद किया।
बहुत अच्छा दोस्त था तुम्हारा। यह सुनकर विकास जी दंग रह जाते हैं और उनके हाथ से फ़ोन छूट जाता है। कुछ क्षण के लिए तो वह सुन्न पड़ जाते हैं। उसके बाद वो दौड़ते हुए कमरे में जाते हैं राकेश को ढूंढने। वहाँ राकेश नहीं रहता। अब विकास जी सब कुछ समझ जाते हैं, अपने आप को बहुत कोसते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि उनका सबसे अच्छा दोस्त जो मरते समय भी उन्हें याद करता था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी उनसे मिलने आया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए आगे भी बनाते रहें। धन्यवाद।